फर्स्ट एड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस जो आग की प्राथमिक अवस्था में आग को बुझाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है। एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस, ठीक है, जो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे आग है तो बंदूक के अंदर हमने देखा 4 फेज, तो पहले के 3 जो फेजेस है इंस्टिट्यूशन, स्मॉल्डरिंग और फ्लेम स्टेजेस के अंदर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में रैपिड कॉम्बशन चालू हो जाएगा, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, बाद में मीनिंगलेस है, ठीक है। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, स्टोर प्रेशर, स्टोर बेस और कार्टिज बेस, ठीक है। जिसके अंदर स्टोर प्रेशर का रहता है उसके अंदर उसको पहचानने के लिए ये लाइक ये स्टोर प्रेशर है, उसको पहचानने के लिए हमारे पास क्या है, उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रेशर गेज है, ठीक है। और जिसके ऊपर प्रेशर गेज नहीं लगा है दैट मीन्स कि वो कार्टिज होगा, इसके अंदर CO2 कार्टिज वाला, ठीक है। तो ये स्टोर प्रेशर है, उसको प्रेशराइज एजेंट के तौर पे ये प्रकार के एक्सटिंग्विशर के अंदर ड्राई नाइट्रोजन नाम का एजेंट होता है। कौन सा होता है? ड्राई नाइट्रोजन होता है, ठीक है। और उसके अंदर CO2 कार्टिज होता है जो प्रेशराइज एजेंट के तौर पे काम करेगा। क्लियर, ठीक है। तो उसके 2 मेन पार्ट और उसके सब पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो 6 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इन अवेलेबल मार्केट। 6 प्रकार के एक्सटिंग्विशर मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। एक तो कि वाटर टाइप CO2, ठीक है। वाटर टाइप CO2 यानी उसका नाम में ही सब रखा है वाटर टाइप CO2 यानी उसके अंदर पानी होगा, एक्सटिंग्विश एजेंट क्या होगा? पानी होगा, और प्रेशराइज एजेंट के लिए CO2 होगा, इसीलिए उसको कहते हैं वाटर टाइप CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि हम कौन सी क्लास के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम क्लास में पढ़े कि क्लास A फायर जो सॉलिड सब्सटेंस है, जो सॉलिड फायर है उसको बुझाने के लिए वाटर टाइप CO2 का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी इंडस्ट्री में उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता नहीं, बिकॉज दैट क्या है, जितने भी इंडस्ट्री उसके अंदर हाइड्रोजन लाइन स्ट्रॉन्ग होता है, वेट हाइड्रोजन लाइन स्ट्रॉन्ग होता है, तो कहीं पे भी हम इजीली पानी अवेलेबल मिल सकता है, तो उसको भी इस्तेमाल ज़्यादा कर सकता नहीं है, ठीक है। सेकंड वन देखिए फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर, मैकेनिकल फॉर्म, ठीक है। मैकेनिकल फॉर्म में एक्टिव फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर जो एक्सटिंग्विश एजेंट होता है, एक्सटिंग्विश मीडिया होता है, इट्स कॉल्ड एक्टिव फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, ठीक है। उसके अंदर भी CO2 कार्टिज होता है, और CO2 कार्टिज कितने ग्राम का होता है, कैसे उसका फंक्शन है, वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज भी आप लोगों को दूंगा, स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि मैकेनिकल फॉर्म तो क्लास B फायर यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जिस सब्सटेंस के साथ आप काम करते हैं, जिस जगह पे उसके वहाँ उसको बुझाने के लिए मैकेनिकल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मैकेनिकल टाइप एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन कौन सी मेथड एप्लीकेबल होगी वहाँ पे, वो भी हम बताएंगे उसके लिए, ठीक है। तो क्लास A फायर जब लगी थी, जो हमने पानी डाला था, दैट मीन्स की कूलिंग हुआ था। और क्लास B फायर यानी पेट्रोकेमिकल्स की जो फायर होती है, यहाँ पे मैकेनिकल फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बुझाने के लिए हम स्मूदरिंग या तो ब्लैंकेटिंग, बट ऊपर से क्या एयर बबल्स होंगे, उसकी डेंसिटी कम होगी तो ऊपर से वो एयर बबल्स बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ऊपर से क्या होगा, ब्लैंकेटिंग होगा, और उसमें 97% पानी है, इसमें एक्चुअली 97% पानी है और 3% ही डिटर्जेंट सॉल्वेंट है। इट्स कॉल्ड एक्टिव फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म। तो एक्टिव फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म जो है उसके जैसे एयर बबल्स रहेंगे, उसके एयर बबल्स उसके ऊपर लेयर बनाएंगे यानी चादर जैसे बनाएंगे, ताकि ऊपर से क्या ब्लैंकेटिंग होगा, और पानी का जो 97% हिस्सा वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की ओर चला जाएगा, बॉटम की ओर, और नीचे से क्या होगा, कूलिंग होगा। और यानी कि ये हाईली फ्लेमेबल जो पेट्रोकेमिकल्स की फायर है उसको बुझाने के लिए 2 टाइप की मेथड का इस्तेमाल होगा, पानी नीचे से कूलिंग करेगा और ऊपर से वो ब्लैंकेटिंग करेगा। थर्ड वन इज CO2, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आमतौर पे इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर पे और गैसियस फायर के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। क्लास C फायर जो गैसियस फायर है, गैस के अंदर कोई भी गैसियस के अंदर फायर होगी तो उसको बुझा सकते हैं, क्या बुझा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट बुझा सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टारवेशन करेंगे। अगले वाला जो भी हमारा टर्मिनेटर होगा वहाँ पे हम उसको बंद करेंगे, आइसोलेशन करेंगे वाल को, यानी कट ऑफ करेंगे, जो सोर्सेज है उसको सोर्सेज को खत्म करेंगे। यानी कि उसके ऊपर जिस ये प्रकार का एक्सटिंग्विशर जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक कंट्रोल करने के लिए, उसको आगे बढ़ावाना दे इसलिए उसको करेंगे, लेकिन उसको बुझाने का पॉसिबल है नहीं। बाकी जो आप लोगों ने भी सुना है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, आप मुझसे सीनियर भी है बहुत कुछ, तो जो पेट्रोकेमिकल्स की जो फायर होती है वो सालों तक, महीनों तक चलती रहती है, जब तक वहाँ पे सोर्सेज खत्म नहीं होगा तब तक वो बुझती नहीं है। उसके बारे में बहुत अच्छा है, जो नॉलेज भी हम लोगों जब भी आपको टाइम मिले तो सर लोग पूछिएगा सीनियर्स को। जैसी वेल फायर कभी बुझती नहीं है।
ठीक है, जब खत्म हो जाएगा आइसोलेट करके तभी वो चलती ही रहती है। अभी जो क्लास सी फायर के अंदर क्लास ई फायर को मर्ज किया गया था, ठीक है ना। क्लास ई फायर क्या इलेक्ट्रिकल फायर था, इलेक्ट्रिकल फायर, लेकिन इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस के अंदर कभी आग लगती नहीं, लगाने वाला होता है, जो लगता है उसके चलते जिसके ऊपर प्रभाव होता है वही फायर होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जलते नहीं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जो भी होता है मेटल होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसको बुझाने का तरीका और क्लास सी यानी कि गैसियस फायर का बुझाने का तरीका यानी कि एक्सटिंग्विश मेथड बिकम सेम, स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करो तो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे गैसेस का आइसोलेशन करवा लो तो गैस आगे नहीं, जब तक जितना होगा इतना जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके चलते जिसके ऊपर आग लगी है उसको बुझाने के लिए इस पर सुटेबल जो भी एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विश मीडियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ वन इज ड्राई केमिकल पाउडर। और ड्राई केमिकल पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट नाम का जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और फायर इंजीनियरिंग के अंदर ड्राई केमिकल पाउडर को मल्टीपर्पज फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश मीडिया के नाम से जाना जाता है। मल्टीपर्पज फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विश मीडिया यानी कि कोई भी प्रकार की आग होगी उसको बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी चलेगा, ठीक है। वैसा ही दूसरा आविष्कार हुआ है एबीसी टाइप का एक्सटिंग्विशर। उसके अंदर जो एक्सटिंग्विश मीडिया होता है वो मोनो अमोनियम फॉस्फेट नाम का पाउडर होता है, ठीक है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट नाम का पाउडर जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अभी आप लोग को कभी कोई क्वेश्चन करेगा कि आपका यहाँ पे स्क्रैप यार्ड है तो स्क्रैप यार्ड के अंदर कौन सा एक्सटिंग्विशर होगा, दैट मीन्स कि आपको सीधा सेंस लगाना है, एबीसी ही रखना है या ड्राई केमिकल पाउडर ही रखना है, बिकॉज स्क्रैप यार्ड के अंदर कौन सा प्रकार का सब्सटेंस होगा क्या होगा हमको पता नहीं है। तो ये आमतौर पे अभी मार्केट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला एक्सटिंग्विशर तो एबीसी मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। उसके अंदर जो प्रेशराइज एजेंट है वो ड्राई नाइट्रोजन है, ठीक है। उसको इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। फिफ्थ वन क्लीन एजेंट, ठीक है। क्लीन एजेंट नाम का एक्सटिंग्विशर है। उसके अंदर जो एक्सटिंग्विश मीडिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पहले हमारे एयर कूलिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल किया करते थे उसको, बट उसका इफेक्ट आप लोग सब जानते हैं, आप टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते थे, एटमॉस्फेयर के अंदर उसका अलग प्रभाव होता है, ठीक है। इसके चलते उसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही रेयर केसेस के अंदर जहाँ पे आपके पास अवेलेबल कुछ नहीं है उस जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सटिंग्विशर के। अभी उसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ये वाटर टाइप CO2 है, ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये 9 लीटर कैपेसिटी का उसका बॉडी कितना 9 लीटर कैपेसिटी है, उसके अंदर पानी कितना रहेगा 9 लीटर का रहेगा, ठीक है। ये उसका नोजल है, डिस्चार्ज नोजल। ये पूरे का पूरा जो उसको कैप असेंबली बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैप असेंबली बोला जाता है। उसके ऊपर इस टाइप का पिन रहता है, पिन नहीं है सेफ्टी पिन, ठीक है। ये उल्टा है, सब सीधा होता है, ये उल्टा घूमता है, ठीक है। ये उसकी जो मोनोपोली होती है ना बनाने वालों की, ये सब कोई भी चीज हम टाइट करेंगे कैसे कैसे जाएंगे, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला है, ठीक है। तो ये है CO2 कार्टिज। क्या है ये CO2 कार्टिज? इसका वेट है 60 ग्राम, ठीक है। जो वाटर टाइप CO2 एक्सटिंग्विशर है उसके अंदर प्रेशराइज एजेंट के तौर पे जो CO2 गैसेस का इस्तेमाल होता है उसके कार्ट्रिज का वेट कितना होता है 60 ग्राम होता है, ठीक है। और 5 kg का जो DCP रहेगा तो उसके अंदर 120 kg 120 ग्राम का रहेगा, और 10 kg का होगा तो उसके अंदर 200 ग्राम का CO2 कार्ट्रिज रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सर? इसका टोटल वेट वो है, इतनी गैस फील होती है इसमें? यस, गैस फील होती है। हाँ, गैस फील। सो ग्राम में मैंने केजी में बोला होगा तो आई एम सो सॉरी, बट ग्राम्स, ठीक है, 60 ग्राम्स का, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड प्लंजर। जो क्या बोलेंगे हम? प्लंजर बोलेंगे, ठीक है। वो आपको पता है प्लंजर का आगे पिन है, किस तरह से ऑपरेट होता है, ठीक है। अभी उसका विजुअल इंस्पेक्शन जो हमने क्लास में भी देखा कि विजिबल होना चाहिए और ऑब्स्टेकल फ्री होना चाहिए, ठीक है ना। बाद में ऐसा होगा कि आपने जो लोकेशन के ऊपर रखा है वहाँ पे एक्सटिंग्विशर नहीं मिलेगा तो बाद में युद्ध के दिन घोड़ा दौड़ेगा नहीं, ठीक है। हमारा माइंड सेट ऐसे रहता है कि वहीं पे है और वहीं पे नहीं होगा तो कुछ काम का नहीं है। तो उसका प्रॉपर डिजिग्नेशन लोकेशन होना चाहिए, ऑब्स्टेकल फ्री होना चाहिए, ठीक है।
और साथ साथ में जब विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो जितने भी उसके पार्ट्स है वो पार्ट्स को अच्छी तरह से विजुअल देखना है कि उसका नोजल कैसा है, उसका डिस्चार्ज नोजल कैसा है, उसके प्रेशराइज है या नहीं, अदरवाइज प्रेशराइज नहीं उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसके सेफ्टी पिन है कि नहीं, वो सब विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। NFPS 10 स्टैंडर्ड के अंदर उसका जिक्र किया गया है किस तरह से करना है। उसका हाइड्रो प्रेशर टेस्ट जो है, ठीक है, वो एवरी 5 years में होता है, ठीक है। उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एवरी 3 months में और विजुअल इंस्पेक्शन एवरी मंथ बाय एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये उसका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग का है, ठीक है। रिफिलिंग का कोई डेट मेंशन नहीं है क्योंकि आज खत्म किया तो कल भी आपको थोड़ा रिफिल करना पड़ेगा, इसलिए उसका कोई ये है नहीं। लेकिन मानो कि आपके यहाँ पे एक्सटिंग्विशर है और वो एक्सटिंग्विशर के अंदर यूज नहीं हुआ है, 3 साल तक ऐसे ही पड़ा है, तो उसको डेफिनेटली उसको चेक करके उसको देखना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो ये केसेस के अंदर जो 3 साल तक उसका इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे एग्जिस्टिंग पोजीशन पे रहता है तो, ठीक है। और उसको ऑपरेट करने के टाइम पे कौन कौन सी चीजें की सावधानी रखना चाहिए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको ऑपरेट करने के लिए जो पास्ट मेथड है हमारे पास, लास्ट मेथड को भूल जाओ, लेकिन उससे पहले कि क्या हमको कीप इन योर माइंड कि ऑलवेज हमको कौन सा माइंड के अंदर क्या रखना है। जो फायर फाइटर जो भी होता है वो फायर फाइटर क्या करता है, पहले क्या उसको विजन क्या होता है, भागने का, बराबर, भागता नहीं है लेकिन खुद को बचाने का होता है, ठीक है। तो जब जब आप फायर फाइटिंग करने के लिए जाते हो तो आपका पहला ही विजन, पहला ही फोकस किसके ऊपर, विंड शॉक के ऊपर होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, विंड शॉक। वो आपको क्या बताएगा कि हवा का बहाव कहाँ पे है, ठीक है। उसके ठीक ऑपोजिट में जाके आपको फायर फाइटिंग करना है, ठीक है, ताकि आप भी सेफ और फायर भी बुझ जाएगी। और एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पर रह के आपको फायर फाइटिंग करना है। कितना, एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पे। यहाँ तक फायर फाइटिंग होता है, उससे नजदीक भी जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसा है कि लिखा हुआ ऐसा है कि 6 मीटर तक ये उसका जेट रेंज है, तो डेफिनेटली आप तक आपका फायर फाइटिंग कर सकते हो। नजदीक में जाकर छोटी मोटी फायर के लिए, छोटी फायर के लिए तो डेफिनेटली उसके नजदीक में बेस में जाकर फायर फाइटिंग कर सकते हो, लेकिन ये उसका 6 क्राइटेरिया, गेट रेंज 6 मीटर गेट रेंज, यहाँ पे 6 मीटर तक गेट जाएगा, ठीक है, ओके। ये करने के बाद पास मेथड क्या है, पास यानी व्हाट इज पास, फुल एम, खींचना क्या है, एम्बिशन गोल कहाँ पे है, बराबर, फायर का बेस कहाँ पे, उसके ऊपर टारगेट करना है, झाड़ू जैसा लगाना है। लेकिन सभी एक्सटिंग्विशर के अंदर झाड़ू नहीं मार सकते, सभी एक्सटिंग्विशर के ऊपर झाड़ू नहीं मार सकते, सभी जो भी फायर होगी उसके ऊपर झाड़ू मारना है, फायर बुझेगी नहीं। अभी मानो कि आपको फोम का इस्तेमाल करते हैं, फोम लिक्विड फायर के ऊपर बेस के ऊपर जाके फायर फाइटिंग नहीं, उसका बेस आपको मिलने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे केसेस के अंदर कोई भी नजदीक के जो भी सरफेस होता है, सरफेस के ऊपर